पिछले एपिसोड में आपने नहीं बल्कि मैंने भी देखा। हमने देखने के साथ स्पीडवैगन फाउंडेशन के बारे में जाना, साथ ही साथ ये भी जाना सीजर जेपली बैलेंस जेपली का ग्रैंडसन है, जिसपे दोनों के बीच फैमिली बैकग्राउंड पे लड़ाई हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ आखिर कैसे पिलरमैन उठते ही तबाही मचा देते हैं, और जब हमारे बहादुर हीरोज वहाँ पे पहुँचते हैं तब वहाँ की हालत देखने के लायक नहीं होती। तभी पिलरमैन सीजर के दोस्त को मार देते हैं, जिसपे हमारे बहादुर हीरोज की गैरत जाग जाती है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड की शुरुआत में सीजर जेपली टाइम वेस्ट की बगैर पिलरमैन पे टूट पड़ता है, जिस पर वो अपने हार्मोन बबल का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ उसने उसके शैडो पे भी पांव रख दिया होता है, और जैसे उसका बबल पिलरमैन को लगता है वो उसको डैमेज कर देता है। ये देख के वो कहने लगता है, क्या ये वही चीज है जो मैं समझ रहा हूँ? तो जो कहता है सीजर जरूर परेशान करने वालों में से है, पर इसकी हार्मोन काम किया है। इसी दौरान वामू अटैक के लिए रेडी हो जाता और बस अपना सर घुमाते ही उसके सारे बबल्स को फोड़ देता, और ये देखते ही सारे हैरान हो जाते। और सीजर बोलता है ये इसके बाल थे ही नहीं, इसने अपने सर के साथ कोई तार जैसी चीज लटकाई हुई है, जिसके सिर्फ एयर प्रेशर से ही इसने मेरे बैलून्स को फोड़ दिया। इसका मतलब यह हार्मोन के लिए डिजाइन की गई है। इसी दौरान स्पीडवैगन बोलता है, और इन सब का मतलब इन्हें हार्मोन के बारे में पहले से पता है। और देखते ही इनके आसपास एक तरह का एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता, जिस पर स्पीडवैगन कहता है सीजर इसी वक्त नीचे हो जा। अगर इसी दौरान सीजर के मुंह पे कट लग जाता। इसके बाद एकदम से मजीद और कट आने लग जाते हैं। इस पर भी स्पीडवैगन बोलता है अपनी आंखों को कवर करो, इसकी वजह तुम्हारे इर्द गिर्द कोई मैसिव प्रेशर है। जिसके बाद गार्ड्स और एसीडीसी आपस में बातें करने लग जाते हैं कि हमने तो समझा हमने सारे हार्मोन यूजर्स को 2000 साल पहले मार दिया, पर यहाँ पे हमारा स्वागत हार्मोन से ही हो रहा है। तभी सीजर खड़े होके कहता है तुमने मेरे दोस्त को मारा, एक आंख जाया होना मुझे नहीं रोक सकती। जिसके बाद तीनों पिलरमैन हंसने लग जाते हैं, जिस पर एसीडीसी कहता है तुमने अच्छे से हार्मोन सीखी है। हर हार्मोन यूजर 2000 साल पहले वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में भी यही कहता था, हाथ पाँव आंखें टूटना हमें नहीं रोक सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे दोस्त की जान ली, कुछ ऐसे ही बोलता था, और इसी वजह से हम हंसे। ये सुनते ही सीजर को बहुत बुरा लगता। तभी कार्स कहता है इसे इग्नोर करो, हमने उस स्टॉर्म को ढूंढना है। और जैसे वो जाने लगते तो सीजर पीछे से दोबारा से हमला करता, जिसके बाद वामू 2 उंगलियों से उसके पूरे जिस्म को हवा में लटका देता। तभी वामू बोलता है तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारी लंग्स तुम्हारी वीकनेस है। जिस पर वो मजीद बोलता है मैं यही कहना चाहूंगा, मुझसे दोबारा लड़ने आना जब तक तुम बहुत ताकतवर नहीं हो जाते, और जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हारी ताकत की दाद देना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे लड़ने के काबिल बनो ताकि मैं तुम्हें बहादुरी से हरा सकूं। तभी वो इसी पिलर की तरफ फेंक देता, जिसके बाद वो अपने दोनों मास्टरों से कहता है लगता है यही सब यहाँ पे हार्मोन यूजर था। और वो जैसे ही जाने लगते हैं तो जो जानबूझ के खांसी करने लग जाता है। तभी वो बोलता है मैं अपनी खांसी को रोक नहीं सकता, लगता है यह हार्मोन की ट्रेनिंग की वजह से। फिर वो सीजर के पास आके उसकी आंख देखने लग जाता है, जिसपे जो कहता है तुम्हारी आंख का आईबॉल ठीक है, और आज के लिए हमने बहुत बबल्स देख लिए, अब जरा मुझसे कुछ सीख लो। जिस पर जो मजीद बोलता है अब वक्त आ गया है मैं तुम्हें अपनी टेक्निक दिखाऊं जिसपे मैं काम कर रहा था। और टेक्निक से पहले जो शो ऑफ करते हुए अपना तारीफ करवाता है, जिस पर जो मजीद शो ऑफ करते हुए कहता है ये वही हाथ है जिन्होंने संवियंतो को हराया है। तभी जो एक रस्सी जैसी चीज से लटकी हुई बॉल निकाल लेता, और इस मूव को मैं बुलाता हूँ हार्मोन क्लैकर वॉली। तभी जो इनमें अपनी हार्मोन एनर्जी ट्रांसफर कर देता, मगर इसी दौरान में से एक बॉल उसी के ही सर पे लग जाता, जिस पर दोनों से बातें सुनाने लग जाते हैं। और सीजर मजीद बोलता है तुम्हें पता भी है मैं अपने दोस्त का कितनी बेदर्दी से बदला लेना चाहता हूँ। जिसके बाद जो बोलने लगता है मैं भी सीरियस हूँ और तुम्हारी दोस्त की मौत पे मुझे अफसोस है, पर फिलहाल मैंने इस मूव को अभी तक मास्टर नहीं किया हुआ, और सबसे ज्यादा मैं इन तीनों को तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। और मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी हार्मोन अभी तक कमजोर है, पर इनसे मैं वो कमी पूरी कर सकता हूँ, और इनसे मैं तुम्हारी स्किन तोड़ के हार्मोन से तुम्हें बढ़ दूंगा।
तभी जोजो अपना स्टील का बॉल वामू की तरफ मारता है, जिसे वामू डॉज कर लेता है और उसके दूसरे हाथ में दूसरा स्टील बॉल होता है और बस यही होता। जिस पर ACDC कहता है मेरे ख्याल से इतने वक्त से इंसान बेहतर हुए ही नहीं। जिस पर सीजर कहता है तुम्हारा पागलपन हमें एक दिन ले डूबेगा और तुमने तो सिर्फ स्टील बॉल ही इनकी तरफ फेंका है। इसी दौरान स्पीड वैगन अपने साथ ही सोचने लग जाता है मेरे ख्याल में जोजो सीरियस ही है। अगर ये कोई गली का लौंडा होता तो जोजो ने इसे कब का हरा दिया होता। जोजो इन पे समझा नहीं है, पर ये लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। ओह जोजो तुम्हारे पागलपन पे मुझे रोना आ रहा है। जिस पे जोजो बोलता है आखिर क्यों नहीं कोई मेरी टेक्निक को सीरियस ले रहा। तभी वामू वहां से जाने लग जाता है, जिस पे जोजो वामू से बोलता है ओए तुम्हें मेरा अटैक पड़ जाएगा। जिसके जवाब में वामू कहता है रुको, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता इंसानों की जिंदगी पहले से बहुत छोटी है, अपनी मौत को आवाज मत दो। जिस पर जोजो से अपनी स्पेगेटीज की मिसाल देता है। देखने में वो जरूर बुरे लगते हैं, पर हाँ जब खाने की बात आती है तो उसका अलग ही मजा है। और इसी तरह उसके बॉस जिसे क्लैकर्स कहते हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तभी जोजो अपनी बदसूरत आवाज में गाना गाने लगता है और उस गाने में वो कहता है मैं अपनी हार्मोन पे इन कड़ी दिनों में काफी मेहनत कर रहा हूँ, मगर वो क्लैकर्स इसने अपने पीछे छुपाए होते हैं। इसी बीच जैसी वो सेफ डिस्टेंस पे होता तो वो अपने क्लैकर से अटैक कर देता, जो कि वामू डॉज कर लेता और तुरंत से वो बड़ी स्पीड में इधर उधर होना शुरू कर देता। ये देख के स्पीड वैगन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी दौरान सीजर कहता है इसके स्टूपिड क्लैकर्स ने तो इसे स्क्रैच भी नहीं किया। और इन सब के दौरान वामू भी इसकी वेपन और इसकी बहादुरी की दाद देता है। जिस पर वो मजीद बोलता है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। इसी बातों के बीच जोजो के हाथ से खून निकलने लग जाता है। तभी वामू कहता है मैं तुम्हारे जख्म को टाइमर की तरह इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे खून बहने की वजह से तुम बेहोश हो जाओगे 1 मिनट में ही। और ये मैंने पिछले हार्मोन यूजर्स को कहा था। ये तुम्हारा आवर ग्लास है जो कि तुम्हारे खून में तोला गया है। इसी बीच कार्स कहता है वामू हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बाद वामू जोजो से कहता है जाओ और अपनी वेपन को इस वक्त उठा लो। जिसके जवाब में जोजो कहता है क्या क्या कहा तुमने? मुझे ऐसे क्यों लगा कि तुमने कहा कि अपनी वेपन्स ले लो, जो कि बचकानापन है। मेरा मतलब आखिर मैं क्यों इस चीज को उठाऊं जो मेरे पास खुद वापस आएगी। तभी जोजो के क्लैकर्स वापस आते हुए वामू को डैमेज कर देते हैं, जिस पर जोजो काफी खुश होता। इसी बीच जोजो कहता है अब तो मुझे 1 मिनट की भी जरूरत नहीं। तभी जोजो इसे ओवर पावर करने लग जाता है और इसे मारते हुए वो कहने लग जाता है ये सीजर के दोस्त के लिए और ये मुझे सीरियस नहीं लेने के लिए, और ये वाला इसलिए मैं बीमार पड़ता जा रहा हूँ तुम्हारे बदसूरत चेहरे को देख के। जिस पर वामू कहता है जो करना है करो, आज तक किसी ने मेरे चेहरे पे स्क्रैच तक नहीं लाया। मैं ये डिजर्व करता हूँ और ये मार मेरी बेवकूफी के लिए, और ये मैं मार खाता रहूंगा तुम्हारे ऑनर के लिए। जिस पर वो काफी डैमेज लेता है और जो इसी तरह मारता रहता और वो कहता है तुम सीजर के दोस्त को मारते हुए बिल्कुल नहीं रुके, तुम एक मॉन्स्टर हो। और बस वामू तैयार ही हो रहा होता है अटैक करने पे, जिस पर स्पीड वैगन जोजो को वार्न भी करता है और उसका पूरा जिस्म पावर से उबर रहा होता। और ये देख के जोजो थोड़ा डर जाता है और वो कहता है शायद ये मेरे लिए अच्छा ना हो, और जोजो का वक्त खत्म हो जाता है। तभी वामू अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम द डिवाइन सैंडस्टॉर्म, और तभी उसके दोनों हाथ घूमने लग जाते हैं और वो पलक झलकते ही मार्वल का पिलर एक ही झटके में तोड़ देता। ये देख के जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती और इसी दौरान जोजो इसके स्टॉर्म में फंस जाता, जिसके बाद जोजो बेहोश हो जाता। जिस पर सीजर स्पीड वैगन को मदद के लिए आगे ना बढ़ने देता। तभी सीजर कहता है अरे पागलपन मत दिखाओ स्पीड वैगन, यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और जोजो अभी भी हिल रहा होता है, जिस पर वामू कहता है वैसे तो मैं तुम जैसे इंसानों को इग्नोर करता हूँ, पर तुमने मेरी गैरत को जगा दिया, पर ना कि सिर्फ इसने बल्कि तुमने भी देखा है। और वामू समझ रहा होता है कि जोजो मर चुका है, मगर इसकी पीठ पीछे जोजो वहां से निकल रहा होता है। जिस पर वो जैसे ही पीछे देखता है तो जोजो दोबारा से मरने की एक्टिंग करने लग जाता है और इसी तरह करते करते जोजो काफी दूर निकल जाता। और तभी उसके दिल में ये चल रहा होता है मैंने आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ की हैं ये उनमें से सबसे ताकतवर है, और मेरी सांस भी फूली हुई है, इसका मतलब मैं हार्मोन कंट्रोल भी नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया मेरी स्पेशलिटी का, यहाँ से भाग लेने का। जिस पर सीजर दिल ही दिल में जोजो को एक बुज़दिल इंसान समझने लगता है, जिस पर वो कहता है मुझे तो पीछे छोड़ना चलो ठीक है, पर स्पीड वैगन को क्यों। और जोजो जैसे ही कार तक पहुंचता है तो वामू को पता चल जाता है कि ये मुझे पागल बना रहा है। इस बात पे वामू जोजो को
बुज़दिल बोलता है, जिस पर वो मजीद बोलता है, कोई वॉरियर मरने का नाटक नहीं करता। तभी जो कार्ड को जला देता है। तो जो बोलता है, शायद तुमने ठीक कहा, पर मेरा मकसद भागना नहीं, तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना। और आम अल्फाजों में मैं चाह रहा था कि तुम इस कार्ड पे आ जाओ, जिसपे वामू एक और बार इसकी दाद देने लगता है कि इसने ये सब इसलिए किया कि इसके दोस्त भाग सके। जिस पर जो दिली दिल में कहने लगता है, अगर ये लोग क्यों नहीं भाग रहे, जाओ ना सीजर, स्पीड वैगन। इसी वक्त में सीजर भी रियलाइज कर लेता कि आखिर जो का मकसद क्या था। इसी मौत के बीच जो कोई स्ट्रेटजी सोच रहा होता है। इन सब के बाद सीजर अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहने लग जाता है, जो मुझसे भी कहीं बुरी शेप में है, अब मुझे समझ में आया। जो इसलिए पागलपन करता है कि उसके दुश्मन उसमें फंस जाए, क्योंकि उसे पता है उसने किसी भी हालत में इन जैसे मॉन्स्टर को रोकना है। जिस पर सीजर भी इनके पीछे भागने लग जाता है। और दूसरी तरफ वामू जो से कहता है, तुमने काफी बहादुरी का काम किया इतने जख्मी होने के बावजूद, जबकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पे मंडला ली है, इसके बावजूद तुम बहुत आराम से काट पे बैठे हुए हो। क्या इसका मतलब मैं ये ले लूं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, या फिर तुम्हारे पास कोई दूसरी ट्रिक है? तो जो कहता है, क्या तुम वाकई में ये जानना चाहते हो? तो वामू कहता है, नहीं, पर मुझे गैस करने दो। क्या तुम पागलों की तरह माइन में जाकर ग्रेनेड से उड़ाने का तो नहीं सोच रहे? ये सुन के जो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। या फिर दूसरा कि तुम ब्रेक लगाते ही मुझे माइंस में घुसेड़ दो। तभी वो खुद ही ब्रेक लगा लेता और दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी वो वहीं पे गिरते हैं जहाँ पे बाकी के 2 पिलर मैन मौजूद होते हैं। इन सब के बाद वो कहता है, अब तुम्हारे पास कोई ट्रिक्स नहीं और तुम्हारा टाइम भी अप हो गया जो मैंने तुम्हें दिया था। अभी तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे बचने के चांसेस 0% है। इससे पहले तुम मर जाओ, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी आंखों में अभी भी क्यों नहीं मौत देख रहा? जिस पर जो कहता है, मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन तुमने प्लीज कहना होगा। तो वामू कहता है, और कोई गेम्स नहीं। इसके बाद वो जो को मारने वाला होता है, मगर तभी जो कहता है, कितनी शर्म की बात है, अगर तुम मुझे 1 महीने का वक्त दो तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी जो दिल में कहता है, ये अपनी इज्जत को बहुत सीरियस लेता है और ये मैं इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी जो अपनी चीट ट्रिक का दोबारा से इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसमें वो उसे कहता है, आखिर मैं ही तो पहला बंदा हूँ जिसने तुम्हें डैमेज दी है, और जिसपे मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ तो मैं हर कुछ कर सकता हूँ। जिसपे जो मजीद चीट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अब इसकी कोई परवाह नहीं, चलो मार दो मुझे। मगर वामू इसकी बातों में फंस जाता। जिसके बाद जो शुरू में ही कहता है, चलो छोड़ो जो मैंने कहा, बस मुझे मार दो। मगर वामू ऐसा ना करता और उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहता। तभी सीजर वहाँ पे पहुंच जाता है और सीजर देखता है जो अभी तक महफूज है। इन सब के बाद जो बोलता है, तुम काफी सालों से जिंदा और इतने सालों में मैं ही पहला बंदा हूँ जिसने तुम्हें डैमेज दी है। ये तो काफी शर्म की बात है। ये सुनते ही वामू को इतना गुस्सा आता है कि इसकी पूरी जिस्म नफरत से कांपने लग जाती है। जिस पर जो मजीद बोलता है, अगर मैं हार्मोन की प्रॉपर ट्रेनिंग ले लूं तो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी जो दिल ही दिल में कहने लग जाता है, अगर इससे लगे कि इसकी इज्जत दांव पे है तो ये मुझे छोड़ देगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत बची रहे तो तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मैं सही स्ट्रांग नहीं हो जाता, तब हम लड़ेंगे। और 1 महीने बाद तुम्हें ऐसी लड़ाई मिलेगी जो तुम जैसे वॉरियर के काबिल भी है, क्योंकि मुझे हार्मोन और ये सारी चीजें बहुत नई है मेरे लिए। और जो की चीप ट्रिक काम भी कर रही होती है। इसी दौरान ACDC आ जाता है और वो कहता है, तुमने तो इसे 1 मिनट दिया था तो अभी तक ये क्यों जिंदा है? और इसे देख के जो समझता है कि अब इसकी ट्रिक फेल हो जाएगी। इसी दौरान वामू डायनामाइट को खा लेता है। जिसके बाद वामू बोलता है, मास्टर ACDC, मुझे ये हार्मोन यूजर पसंद आया है। तभी वो उसे एक रिंग दिखाता है। इस रिंग को वेडिंग रिंग ऑफ डेथ कहते हैं। तभी वो रिंग जो की दिल पे लगा देता है। ये 33 दिनों में तुम्हारे दिल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। इसे हटाना नामुमकिन है, और जब वो डिसॉल्व हो जाएगी तो वो एक जहरीला सा पॉइजन छोड़ेगी, और इसकी एंटीडोट मेरे लिप्स के साथ लगी हुई है। मुझे हराना और ले लेना। 33 दिनों बाद आधी रात में क्लोजियम में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी ACDC आता है और वो भी यही पॉइजन इसके गर्दन में लगा देता है, और उसकी एंटीडोट उसके नाक के साथ होती, मगर कार्ड्स ऐसा ना करता। जिसके बाद सारे पिलरमैन वहां से जाने लग जाते हैं और इन सब पे जो की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इतना खून बहने की वजह से जो बेहोश हो जाता है। तभी सीजर आता है। तभी वो दिल ही दिल में कहने लग जाता है, इतना खून बहने के बाद आज कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखा दी, चलो सीखते हैं हार्मोन एक साथ। और यहाँ पे दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाती है।